नमस्कार। आज फिर सार्थक का हाई स्कूल है, उसका इस बार 10वीं है। तो आज जब घर आया ड्यूटी से तो उसने कहा पापा चौरी चौरा कांड के बारे में जो है बताओ, समझाओ क्या है। मैंने कहा उसमें फैक्ट तो पढ़े होंगे, पढ़ा भी होगा। तो कहा हाँ पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा आप भी समझा दो क्या है। और जिससे वीडियो बनाते हो छोटा सा वीडियो बना दीजिए। बस ठीक है, चलिए, बैठा भी है साथ में। तो शुरू करते हैं चौरी चौरा कांड। इसके बारे में शुरू करते हैं। ये है क्या, ये चौरी चौरा कांड के बारे में शुरू करते हैं। तो बहुत समय पहले भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, हम सभी जानते हैं क्योंकि पढ़ा भी है इतिहास। और अंग्रेज़ों की उस समय की जो नीतियाँ थी बहुत ज़्यादा कठोर नीतियाँ थी, अत्याचार बहुत ज़्यादा करते थे। तो पूरा भारतीय समाज यानी जनमानस भी बहुत पीड़ित था। और जो ब्रिटिश शासन की नीतियों ने, जो उनकी नीतियाँ थी, उससे जनजीवन जो है अत्यधिक कठिन था, लोगों का जीना मुश्किल था। अंग्रेज आए दिन नए जो है टैक्स लगा देते थे, कड़े कानून बना देते थे। काफ़ी लोग जो है त्रस्त हो गए थे। पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता की लहर फैल रही थी और हर भारतीय चाहता भी था कि विदेशी शासन समाप्त हो और स्वतंत्रता का नया सवेरा आए। अंग्रेज़ों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। चूँकि उनका शासन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद से शुरू हुआ है और 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक चला है। उसके हालांकि आ गई थी काफ़ी पहले। तो इसी में एक जो है कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चौरी चौरा जो कांड था, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक मोड़ था, जिसने असहयोग आंदोलन को एक नई दिशा दी, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मूल सिद्धांतों को भी उसने जो है नए सिरे से परिभाषित किया। तो हालांकि समय समय पे अन्य भी विद्रोह हुए। 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश जो है भारत का शासन ब्रिटिश जो है मुकुट के अधीन आ गया, जिसको जो है महारानी के अधीन आ गया। ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे भारत पर कठोर जो है प्रतिबंध भी लगाए थे। तो काफ़ी चीज़ें उसने अंग्रेजों ने लगाई जिससे भारतीय जो है जनमानस काफ़ी परेशान था। तो अब बात चल रही चौरी चौरा कांड की कि इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से बनी, क्या है। तो रॉलेट एक्ट के बारे में मैंने इनको सार्थक को बताया था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जो रॉलेट एक्ट कानून आया था 1919 में ब्रिटिश सरकार ने बनाया था ये। तो इस कानून में क्या था कि बिना मुकदमे के भारतीयों को गिरफ्तार करना, नज़रबंद रखना, उनको बोलने की आज़ादी न होना, शांतिपूर्वक वो धरना प्रदर्शन जो है नहीं कर सकते थे। तो ये रॉलेट एक्ट में ये सारी चीज़ें जो है थी। तो इस कानून के विरोध में पूरे देश में आक्रोश फैला। इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में। तो इससे क्या हुआ, भारतीय जनता को झकझोर दिया इस घटना ने। तो इसी घटना, ये जब घटना हुई थी तो जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर ने वहाँ शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन उसने निर्देश लोगों पे गोलियां चलवा दी। इसी के बाद 28 साल बाद हमारा देश भी आज़ाद हुआ। और इस कांड, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसी से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा भी मिली। और जो है गांधी जी ने इसी को देखते हुए 1920 में असहयोग आंदोलन भी शुरू किया था। असहयोग आंदोलन मतलब सहयोग नहीं करना, हम एक ऐसा आंदोलन चलाएंगे जिसमें सरकार का सहयोग जो है नहीं करेंगे, लेकिन वो जो आंदोलन होगा वो जो है अहिंसा आधारित होगा। अब असहयोग आंदोलन का उद्देश्य
जो है यही था कि सरकार के खिलाफ बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण और जो है प्रभावी अंग्रेजों का विरोध करना, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करेंगे। तो गांधी जी ने जनता से अपील की कि वो जो है ब्रिटिश संस्थान थे, सरकारी नौकरियां जो है नौकरियों और जो है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार जो है करें। लोगों से कहा कि भाई जो है विदेशी आप कपड़े न पहने, सरकारी नौकरियों में ना जाएं, जो ये हमारे विदेशी संस्थान हैं, ब्रिटिश संस्थान हैं, इनमें काम न करें। तो ये लोगों से आह्वान उन्होंने जनता से बोला कि आप लोग जो है ये सब आपको करना है। तो जनता ने जो है साथ भी दिया था इसमें। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी उस समय। अब इसके बाद जो है क्या हुआ, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य यही था कि किसी भी प्रकार की भारतीय लोग ब्रिटिश शासन के किसी भी प्रकार की कोई सेवा, सहायता या समर्थन नहीं करेंगे, कोई सेवा नहीं करना। उनका ये भी मानना था कि अंग्रेज शासन का सहयोग अगर हम लोग जो है भारतीय लोग बंद कर देंगे तो जो है शासन जो है कमज़ोर हो जाएगा, जिससे वह भारत जल्दी छोड़ देंगे, विवश हो जाएंगे जब सहयोग ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने ये लोगों से आग्रह किया कि भाई आप विदेशी कपड़े न पहने, सरकारी नौकरी जो करते थे उनसे कहा इस्तीफा दे दो, जो स्कूल चलते थे, ब्रिटिश स्कूल थे, कॉलेज थे, लोगों से कहा कि अपने बच्चे वापस बुला लो, उसमें न पढ़ाओ। अच्छा, इस आंदोलन के जो नेता थे, ये जो असहयोग आंदोलन चला, इसके जो प्रमुख नेता थे हमारे गांधी जी थे, मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, लाला लाजपत राय थे, वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम, मतलब उस समय के प्रमुख नेता थे। अब इन सारे नेताओं ने इस आंदोलन के खिलाफ शांतिपूर्वक जो है तरीके से धरना प्रदर्शन किया। अब देखिए क्या हुआ कि जगह जगह चरखे चलने लगे। इसका ये प्रभाव पड़ा, चरखे चलने लगे, लोग स्वदेशी खादी पहनने लगे। और इस आंदोलन के माध्यम से भारतीय समाज में एकता भी स्थापित हुई, आत्मनिर्भरता आई और आत्मसम्मान का नया संचार भी हुआ। आत्मसम्मान की हम अपनी हाथ से बनाई हुई चीज़ें पहनने हैं, अपने कपड़े पहनने हैं, अपना स्कूल खोलने हैं, अपने बच्चे उसमें भेज रहे हैं। तो एक जो है नया संचार आया, नई ऊर्जा आई और आत्मनिर्भरता भी बढ़ी कि हम खुद जो है भारतीय लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हाँ, इसमें जो है उस समय प्रमुख नेता यही आपके कलाम, राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता इसमें आंदोलन में हिस्सा लिए हुए थे। तो आप समझिए कि असहयोग आंदोलन में भारतीय जनता ने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई, पूरे देश में आवाज़ उठाई। और गांधी जी का संदेश था कि हिंसा के बिना अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। हिंसा नहीं करना है, अहिंसा के द्वारा ही हमें आज़ादी प्राप्त कर लेनी है। इसका असर हर जगह हुआ, सभी जगह लोग आंदोलन में शामिल हुए लगभग, और ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के खिलाफ लोग खड़े हुए। तो इसी से जुड़ा हुआ चौरी चौरा की घटना है। ये करीब 2 साल बाद, ये जब शुरू हुआ है तो उसके 2 साल बाद चौरी चौरा की घटना हुई। चौरी चौरा है क्या? चौरी चौरा समझ लीजिए 4 फरवरी या 5 फरवरी का दिन इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन बन गया। क्या हुआ था उस दिन? और चौरी चौरा कहाँ पे है? ये गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव है, उसी में चौरी चौरा कांड हुआ था, ये घटना हुई थी। क्योंकि वहाँ भी लोग अंग्रेजों के जुल्म से त्रस्त थे, परेशान थे, तो सब लोग एकत्र होकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से। तो हुआ क्या देखिए, 4 फरवरी 1922 का दिन। अब इस दिन क्या हुआ, इस दिन जो ग्रामीण लोग थे, वहाँ के जो लोग थे, शांतिपूर्ण तरीके से बाजार में इकट्ठा हुए और जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ नारेबाजी की।
अच्छा, पुलिस को इस जो प्रदर्शन की जब सूचना मिली तो पुलिस जो है पुलिसकर्मी भी वहां पहुंचे। तो बिना किसी पूर्व चेतावनी के पुलिसकर्मियों ने क्या किया, प्रदर्शनकारियों पे लाठी भांजनी शुरू कर दी। अब जब लाठी भांजी तो स्थिति और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई, भगदड़ मच गई। इसके बाद पुलिस ने गोलीबारी भी कर दी। तो इसमें घायल भी हुए कुछ लोग मारे भी गए। तो इस घटना से क्या हुआ, जो वहाँ भीड़ थी उसमें और ज़्यादा आक्रोश फैल गया। क्या फैल गया? गुस्सा फैल गया। तो उन्होंने क्या किया, जो भीड़ थी उस भीड़ ने पुलिस थाने को घेर लिया और गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी, और जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की जान चली गई थी। तो इस घटना ने ब्रिटिश सरकार, जब ये घटना हुई तो ब्रिटिश सरकार ने भी जो है सख्त कदम उठाए। लेकिन इस कांड की देश भर में चर्चा भी हुई, क्योंकि गलती उनकी थी पुलिस वालों की। भाई वो शांतिपूर्ण तरीके से बाजार में इकट्ठा हुए थे, अहिंसा पूर्वक ढंग से वो प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोली चलाई। तो शुरुआत वहीं से हुई। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब ये कांड हुआ तो उसके बाद 12 फरवरी को गांधी जी ने ये चौरी चौरा कांड की जब इनको सूचना मिली तो गांधी जी बहुत ज़्यादा आहत हुए, क्योंकि उनका मानना था हिंसा से स्वतंत्रता संग्राम में हिंसा ठीक नहीं है। तो ये उनकी जो विचारधारा थी। तो उन्होंने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, वापस ले लिया। तो गांधी जी का ये मानना था कि हिंसा का कोई स्थान नहीं। लेकिन गांधी जी के इस निर्णय से जो है और जो नेता थे उनको जो है उनको जो है निराशा हुई जब इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहे। अच्छा, उस समय ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। अच्छा, उसको जब इस घटना का पता चला तो उसने इसे एक जघन्य अपराध कहा, और उसने ये भी कहा कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए उसने क्या किया, विशेष अदालतें उसने बनाई और 172 लोगों पे मुकदमा चलाया गया। 19 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में कुछ की सज़ा जो है थोड़ी कर दी गई, कम कर दी गई। और इस कांड पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी मतलब जो है पेपरों में भी निकला, दुनिया भर में प्रतिक्रिया हुई, दुनिया भर में इस कांड की प्रतिक्रिया हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों की थू हुई। तो इससे ये हुआ कि विभिन्न देशों में जो दुनिया के अन्य देश थे तो भारत के स्वतंत्रता, ये आज़ादी वाला जो चल रहा था, जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो इसको लेकर समर्थन भी बढ़ा, कई देशों में समर्थन बढ़ा। और गांधी जी के अहिंसात्मक संघर्ष की सराहना की, जो अहिंसात्मक तरीके से इनका चल रहा था, तो उसकी जो है दुनिया भर में सराहना भी हुई। और दुनिया के नेताओं और आम लोगों को यह समझ में भी आने लगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक बड़े मोड़ पर जो है पहुंच गया है, आज़ादी नज़दीक है, आज़ादी अब नज़दीक है। अब चौरी चौरा कांड आप समझिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। और इसी कांड ने, इसी घटना ने गांधी जी हो या अन्य जो भारतीय नेता थे उनको अहिंसात्मक आंदोलन की आवश्यकता पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर भी किया कि दोबारा से अगर कोई आंदोलन होगा तो ये अहिंसात्मक तरीके। तो गांधी जी ने अहिंसा को स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख सिद्धांत बनाने का निर्णय लिया, जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की रीढ़ बना। हालांकि आंदोलन के स्थगित होने से कई लोग निराश थे, लेकिन इस घटना ने स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की अहिंसात्मक नीति को और अधिक मजबूत किया। पूरे विश्व में, दुनिया में गांधी जी के अहिंसात्मक नीति की सराहना हुई। लेकिन चौरी चौरा कांड ने एक संदेश भी दिया, एक सीख भी दी कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि आंदोलन अहिंसक हो। और गांधी जी के इस निर्णय में भारतीय जनता को अहिंसा के प्रति समर्पित किया और
स्वतंत्रता संग्राम एक नई ऊर्जा का संचार किया। अब आप सोचिए, उसी के बाद अन्य भी आंदोलन हुए। उसके बाद आपका जो है दांडी मार्च हुआ था, फिर उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अच्छा, दांडी मार्च हुआ था, उसी में तो कई सारे बीच में आंदोलन हुए। तो इन सबके प्रभाव से आगे चल के एक रास्ता जो है बना। उसी के बाद आप देखिए, ये जो है 22 में हुआ था, 47 में अपना देश आज़ाद हो गया। तो यानी 25 साल बाद जो है देश आज़ाद हो गया था। तो इस चौरी चौरा कांड में, ये कांड में सारी गलती अंग्रेज़ों की थी, उनकी जो है नीतियों की थी। भारतीय जनमानस उनकी नीतियों से त्रस्त था, उनके कड़े कानून से त्रस्त था। वो आए दिन कोई ना कोई कानून बना देते थे जिनको आम लोगों को परेशानी होती थी। ऐसे ही एक चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। उसके बारे में सार्थक फिर कभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या था, ये क्या है। एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है।